नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ये 5 से 6 महीनों के अंदर जो है लोगों के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जो भी रोजी कारोबार जो भी था सब बंद हो गया। पूरे इस मुल्क का इतना ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं और सरकार की कोई मदद नहीं है। जैसे कि सरकार की मदद चाहिए, जो गरीब हैं आज तरह तरह की स्कीमें निकलती हैं गरीबों के ऊपर। वही गरीब जिनके लिए सरकार दावे करती है या जो भी नेता है दावे करते हैं उनकी गरीबी हटाओ, उनकी तकलीफ हटाओ, और उसी के नाम पर ये फंड लेते हैं और वो फंड कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं मालूम। ये लॉकडाउन के दौरान जो हालात लोगों के हुए हैं तो जरूरत जो थी, ये जैसे कि स्कूल की फीस है सरकार माफ़ कराए, लाइट का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब चीज़ माफ़ करना चाहिए सरकार को। लोगों ने करोड़ों रुपया दान किया है सरकार को ये चीज़ों के लिए, लेकिन सरकार ने कहीं भी अपनी मुट्ठी नहीं खोली है। आज कुछ मुमरा कौसा के अंदर एक नज़ारा जो है स्कूल की फीस को लेके, मुमरा इंग्लिश स्कूल जो है वहाँ कुछ जो है पेरेंट्स वहाँ पर जो है आए और उन्होंने अपनी मांग किया कि स्कूल की फीस माफ़ की जाए। हमारे बच्चे जब स्कूल आए नहीं तो किस चीज़ की फीस दी जाए, कम से कम हमारे ऊपर इतना बोझा मत डालो ताकि हम भूखे मर जाएं। जो हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संपादक हैं रफ़ीक कामदार, उन्होंने कुछ पेरेंट्स लोगों से बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, लेकिन वहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे भी बात की। क्या बात में जवाब मिला है वो आप खुद सुनिए और खुद फैसला करिए। पेरेंट्स लोग आज इधर मुमरा इंग्लिश स्कूल पर आए, किस मुद्दे पर आए, क्या मांगे आप लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है? हमें ना अपनी फीस माफ़ कराना है। अच्छा, मार्च से लेके अगस्त तक तो कोई उम्मीद नहीं है। अगस्त तक तो कह रहे, दिसंबर तक तो कोई उम्मीद नहीं है स्कूल खोलने की, तो फिर किस हिसाब से हम फीस भरे? अच्छा। और प्लस है ना यहाँ पे है ना, मैं जब रिजल्ट के लिए गई तो क्या बोलती है कि एप्लीकेशन लिख के दो कि हम ये मंथ का है ना इतने दिन में भर देंगे। तो मेरे भाई ने पूछा कि समझो अगर आ गई तो कल भर दिया और नहीं रही तो नहीं भरे तो बोले जो ईमानदार है वो भरेगा। यानी हम लोग बेईमान है, हम लोग बेईमानी करते। जो वक्त में जो बेईमानी से भरेगा, हर महीने की फीस हम भरते हैं। एक दिन लेट होता है तो 15 से 16 होता है तो 610 लेते, यानी लोग अपनी पेनल्टी लेते, वो भी हम भरते। स्कूल में जो भी फंक्शन होता है पैसे मांगते वो भी देते। प्रोजेक्ट जितने भी किस्म का प्रोजेक्ट बोलते वो बना के देते। यानी कोई भी है ना टाइम टेबल के हिसाब से हम जो बोलते वो करते। फिर ये किस हिसाब से हमको बेईमान बोल रही है? यानी जो फीस भर के चला गया वो ईमानदार है और हम लोग नहीं भर रहे, हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो हम लोग बेईमान हो गए। एक वक्त में एक जन बोलिए। ऑनलाइन में क्या पढ़ाई थी? जिसका अंदर घर है उनके घर में तो क्या बोलते हैं नेट तो पकड़ता है नहीं, नेट बिल्कुल नहीं पकड़ता है। और एक घर में 4 बच्चा 1 मोबाइल, तो उसमें कैसे पढ़ाई होगी? और प्लस अभी तो खाने के ही नहीं पूरा पड़ता है तो उसमें नेट का पैसा कहाँ से भरेंगे? 250 रुपया रिचार्ज चल रहा मंथली, तो उसमें कहाँ से वो भरेगा? या अपना पेट भरेगा या फिर नेट का रिचार्ज भरेगा? क्या बोलना? हाँ यही सब बात है। किसी के पास मोबाइल भी नहीं रहता, कोई इतना गरीब रहता है और कोई तो फीस तो भर ही नहीं सकता, फिर भी कैसा भी पेट काट के भरता है। अब ऐसे में लॉकडाउन में भी मांगेंगे तो कहाँ से भरेंगे ये आप बताओ। क्या बोलना है? मैं नहीं भर सकता। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। टर्म फीस भी लिए। अच्छा, अभी टर्म फीस भी ले रहे हैं। जबकि ये सितंबर में टर्म होता है तो फीस देने का क्या हक बनता है? ट्यूशन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ट्यूशन फीस ली जाए, लेकिन दूसरी जो अदर फीसेस हैं जैसे टर्म फीस है, करिकुलम फीस है, सब ले रहे हैं। सब पूरा ईयरली ले रहे वो। आप बोलिए, डिटेल बोलिए। 3 महीने की फीस ये माफ करने का बोल रहे हैं। उसके आगे अभी दिसंबर तक की ट्रेन लॉक रहेगी, सबके काम धंधे कहाँ से फीस भरेंगे? एप्लीकेशन भी गरीबों को मिल रहे, बाकी कहाँ से देंगे? नहीं, मतलब आप लोगों का सबसे सीधा एक कहना ये है कि घर के कमाने वालों का अभी काम धंधा शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से आप लोग फीस नहीं भर पाएंगे और वो जो लॉकडाउन के पीरियड से लेके अब तक की फीस माफ की जाए। हाँ, जून तक। ये सीधा आपका कहना है। जून तक की फीस माफ की जाए, जुलाई तक की फीस माफ की जाए। पढ़ाई भी कुछ हो रही है। अच्छा, अभी मुझे कुछ पेरेंट्स से पता चला कि उसके बावजूद इन्होंने फीस भी बढ़ाई है स्कूल वालों ने, मुमरा इंग्लिश स्कूल वालों ने। पहले कितनी थी? 600 थी, 700 कर दी, यानी 100 रुपये फीस बढ़ाई है। जबकि सरकार का मना है कि फीस बढ़ाना नहीं आपको। अच्छा, नहीं, एक बात ये भी है, अगर जब तक चलो मान लिया जुलाई तक माफ कर रहे हैं
लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसकी फीस हाफ ली जाए। अगर ले रहे तो हाफ फीस लीजिए, आधी फीस ली हाँ आधी फीस, क्योंकि हमारे शहर का तो काम है नहीं। बॉम्बे जाना है, ट्रेन बंद है तो कैसे जाएगा कोई? प्लस तो ऑफिस ही बंद है तो कैसे जाएंगे? चलो ट्रेन बंद है तो बस से चले गए, टैक्सी से चले गए, लेकिन ऑफिस ही बंद है तो कैसे जाएगा इंसान, और कहाँ से लेकर आएगा वह इंसान? मतलब आपका कहना है कि टर्म फीस नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहे तो टर्म फीस नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, आपने भरे अभी? पिछले हफ्ते मैंने भरी। अच्छा। अप्रैल में टर्म फीस और जून की भी फीस भी भरी। अच्छा। अच्छा, अभी नगर यहाँ के लोकल कारपोरेटर है नगर सेवक जफर नोमानी आए थे, क्या बातचीत हुई उनकी स्कूल वालों से और आप लोगों से, क्या बताएंगे उस बारे में? गरीब लोग ने एप्लीकेशन दे दो, बोलते जो गरीब है वो एप्लीकेशन जमा करो कि ये तारीख को हम लोग अपनी फीस जमा करेंगे। जब गरीब है तो कहाँ से ये तारीख तक फीस जमा करेंगे? जब तक दिसंबर तक सब बंद है, दिसंबर तक पैसे आने की उम्मीद है तो हम भरेंगे कैसे फीस? क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? गरीब से क्या मुराद इनका? हाँ, मैंने गरीब से क्या मुराद? आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब कुछ ना कुछ कैटेगरी में कुछ ना कुछ काम करते थे, आज सब बैठ चुके हैं। तो इनके लिए ये प्रूफ मांगेंगे, गरीब को ये वाला प्रूफ लाओ, ये प्रूफ लाओ, ये लाओ, कहाँ से लेके आएंगे प्रूफ? आज हमारा काम धंधा कुछ है ही नहीं है, कहाँ से फीस भरे हम? बस यही कहना है। ये असल मुद्दा है काम धंधा नहीं है और फीस भर नहीं सकते। आप लिख के दे दो एप्लीकेशन, चलो हम लिख के दे दिए एप्लीकेशन, अगर हमने जो तारीख दी तारीख पर अगर हम नहीं दे पाए तो हम गद्दार हो गए, धोखेबाज हो गए, ऐसा बेईमान हो गए। मैडम बोली आप डेट दो, कब तक आप पैसा दोगे? कहाँ से डेट दें? हमारा काम धंधा ही नहीं चल रहा, हम डेट कहाँ से देवे? अच्छा, काम धंधे की गारंटी नहीं है, उसकी कोई डेट नहीं है, तो इनको कहाँ से डेट दी जाए? जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी दिसंबर तक कुछ काम धंधा ट्रेन वगैरह गवर्नमेंट ने और थोड़ी फैसिलिटी हमको इससे मिली है जो स्कॉलरशिप, उसमें रिजल्ट नहीं दे रहे तो बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा आएगा तो पेड तो कर सकेंगे तुम्हारे को अलग, यानी जो राहत मिल सकती है उसके लिए मदद नहीं कर मदद नहीं कर रहे। अच्छा। उनका बात करने का एटीट्यूड ही अलग है, वो प्रिंसिपल हो गए इस तरह बात कर रहे, हमारे नगर सेवक है उनको इज्जत नहीं दे रहे, उनको बोल रहे एक ही जाना। जफर भाई बता रहे कि आपसे भी जो है बेरुखे अंदाज में बात की गई स्कूल के प्रिंसिपल ने और ढंग से बात नहीं की है, तो ये लोगों के मुद्दे लेकर के आप गए थे, क्या बात हुई आपकी? मैंने मैडम से ना 4-5 दिन पहले मैं मुलाकात किया था, यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मैडम थी नहीं, यहाँ के स्टाफ से मैंने बात किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगी, तो आज वो आई हुई हैं और मैं आया तो ये बात तो सही है कि जो स्कूल के लोग हैं ना, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो लोग बच्चों को यहाँ भेजते हैं कि अदब और तहजीब और तमद्दुन सिखाने के लिए, वो जब टीचर ही इस तरीके के लोगों के साथ बिहेव करेंगी तो क्या लोगों के अंदर तालीम देंगी, मुझे समझ में नहीं आता है। गलत तरीका है ये, जो बात करने का उनका तरीका है बहुत ही गलत तरीका है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम आप कम से कम 3 महीने की तो फीस माफ़ ही कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमको एप्लीकेशन दीजिए। मैंने कहा कि मैं एप्लीकेशन, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक एप्लीकेशन दे, लेकिन आप तमाम लोगों की फीस माफ़ करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गरीब, जो उसमें गरीब होंगे हम उनकी फीस माफ़ करेंगे। मैं बोला मैडम अगर आप डिसीजन नहीं ले सकती हैं तो आप अपने मैनेजमेंट को बुलाइए, मैं वहाँ पर आता हूँ, मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है उसके बाद देखेंगे हम। हमारी ये बात हुई है उनसे। तो कुछ बताया उन्होंने मैनेजमेंट से कब तक बात करवाएंगे? नंबर दिया उन्होंने, कहा 1-2 रोज के अंदर हम बुलाएंगे और आपको कॉल करते हैं। अच्छा। और कॉल करके हम आपको बुलाते हैं। लेकिन मेरी तमाम शहर के तमाम नगर सेवक और हमारे आमदार साहब से रिक्वेस्ट है, मिनिस्टर साहब से, अध्यक्ष जी से, शमीम खान साहब से, भाई साहब से और तमाम NGO से रिक्वेस्ट है कि स्कूल की जो फीस बढ़ी हुई है इसके लिए और स्कूल की फीस माफ़ कराने के लिए तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि मुमरा शहर में जो हालात हैं, मुमरा शहर के जो हालात है, लोग बद से बदतर हो गए। लोग एक एक चीज़ को मोहताज हैं, खाने पीने दवा से, हर चीज़ से मोहताज हैं। और लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई का जो मामला है, ऑनलाइन पढ़ाई का मामला ऐसा है कि घरों में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं रहता। एक एक घर में 3-3 बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जब वो 300-400 रुपये फीस नहीं भर सकते तो 15,000 10,000 के मोबाइल कहाँ से लाएंगे? तो मेरी लोगों से इनसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ रियायत की जाए, इस फीस को माफ़ किया जाए, इनके जो पेरेंट को हक में जो फ़ायदा हो सकता है वो किया जाए। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है। मेन मसला कैसा मालूम है, मैनेजमेंट अभी जो गाइडलाइन आई नहीं, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करें, हम उसको करें कि आप उसके मैनेजमेंट को बुला लीजिए। अगर मैनेजमेंट यहाँ आ जाता है तो हम बात करना समझे नहीं, मैं नौकर गुलाम मेरे ऊपर ये है, अगर ये आ जाएंगे तो मैं बात
ये ओ मैडम 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 या एक मिनट मैडम को अंदर होके बंद कर दें। फ्रॉम मीडिया काय के लिए आता है? जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर बात करने आ रहा है। बात करने का रफीका तरीका नहीं है। जब आपको बात करने का तरीका नहीं तो मुमरा के पैरों में पूछने वाला तरीका क्या करें? नहीं कर रही मीडिया वालों को तुम बात करने को तैयार नहीं, किससे बात कर रहे हो? हमारे पैसे में स्कूल चल रही है, हमारे पैसे प्रमुख रूप से रिजल्ट की मांगे को सब रिजल्ट मांगो सब ऑनलाइन बंद कर दो पढ़ाई। कुछ मतलब नहीं है। आधे घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बस वो फीस लेने के लिए पढ़ा रहे हैं, हाथ नहीं उठाते, फीस लेने के लिए पढ़ा रहे हैं, टीचर का आवाज नहीं जाती तो एब्सेंट लगा देते। ये सब सही नहीं है। आप मैडम से खुद बात कर सकते, जबर नुमानी साहब ने भी बात ऑनलाइन क्लास। क्या कहना है ऑनलाइन के बारे में आपका? रफीक भाई, ऑनलाइन के बारे में ये बोलना है कि आधे घंटे की ये ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे, उसके अंदर ये हम गली कुचे में रहते हैं, जिसके अंदर हमारा नेट चलता नहीं, हमें वाईफाई का खर्चा जो लगाना पड़ता है, जो अगर एक महीने का मंथली भी हम लगाते हैं तो कम से कम हमें 2000 रुपया उसके ऊपर पेड करना पड़ता है। जब हम 2000 अगर उस पर वाईफाई पे करना है तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते खर्चा। बराबर है। तो बोलने का मतलब ये मैडम समझने को तैयार नहीं, अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं कि हमें हमारी बस फीस कैसा भी ऐंठना है और प्लस हमको ये ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू करके ये भी दिखाना है कि हम पढ़ाई भी चालू कर रहे हैं और फीस भी ले रहे हैं। तो आधे घंटे में बच्चा, जब आप 6-7 घंटे में बच्चा समझ नहीं पाता है, वो आधे घंटे के लेक्चर में आपके समझ में आ जाएगा बच्चों को पढ़ाई। तो मेरा बोलना मतलब यही है कि माफ़ वाली बात मत करिए आप हमसे। जब बच्चा स्कूल में था ही नहीं, जब पूरा देश पूरा लॉकडाउन में था, हर किसी के काम धंधे सबके ठप हो गए थे, तो फिर ये काय की आपकी ये पढ़ाई का है, ये हमारे से आप पैसा ले रहे हैं। जब हमारा ही बच्चा ये स्कूल में आया नहीं, आपके खुद टीचर पढ़ाने वाले इस स्कूल के अंदर आए नहीं, आप प्रिंसिपल के आप खुद आए नहीं, और आज हमसे आप बात कर रहे हैं तो गेट लगा के बात कर रहे हैं, तो आप क्या हिसाब से आप हमसे पैसा लेने की उम्मीद करते हैं? ये स्कूल के रवैया किस तरीके से एक पेरेंट्स के साथ, एक बच्चों के साथ किस तरीके से उनका रवैया है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।